खबर अपने दर्शकों को बता दें, कारगिल विजय दिवस पर एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अग्निवीर जवानों को पुलिस और इसके साथ सशस्त्र बल की भर्ती में आरक्षण मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह बयान दिया है। आपको बता दें, आज कारगिल दिवस की 25वीं सालगिरह है और इस अवसर पर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी की मंशा अनुसार अग्निवीर जवानों को आरक्षण दिया जाएगा। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रास में आज कई बड़े ऐलान किए अग्निवीरों से जुड़े हुए, इसके साथ ही विपक्ष पर निशाना साधा। और अब आप देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश में भी मोहन सरकार ने अग्निवीरों से जुड़ा हुआ ये बड़ा फैसला लिया है। कारगिल दिवस के अवसर पर सरकार ने फैसला लिया है कि अब पुलिस के साथ ही सशस्त्र बल सेवा में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार आज कारगिल दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। तो आप सुन रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव को। उन्होंने बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा, उन्हें एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा, पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण देंगे। लेकिन इसके बाद एक के बाद एक कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। कांग्रेसी होने के नाते तो कहते ही हैं कि इससे मोदी जी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद इस योजना का विरोध है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां खुद इसका विरोध है। अगर विरोध नहीं होता तो मोहन यादव की सरकार ये नहीं कहती कि हम अग्निवीरों को आरक्षण देंगे। मतलब मोहन यादव की सरकार ने इस बात को महसूस किया कि हाँ, इस योजना में खामी है, मतलब योजना खराब, इसको बंद किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस जितनी घृणित राजनीति कर सकती है उतनी घृणित राजनीति कर रही है, क्योंकि कांग्रेस वही है जो सेना पर प्रश्न उठाती है, कांग्रेस वही है जो सेना प्रमुख को गली का गुंडा कहती है, कांग्रेस वही है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाती है, कांग्रेस वही है जिसे एयर स्ट्राइक फर्जी लगता है। और कांग्रेस के क्या कहने, क्योंकि उनका साथ तो हमेशा से आतंकवादी और आतंकवादी गतिविधियों के साथ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ भोपाल से संवाददाता विवेक पटैया लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, एक तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया कि अब मध्य प्रदेश में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सियासत की भी शुरुआत हो गई है। कांग्रेस अभी भी कह रही है कि चलिए आखिरकार एमपी सरकार ने तो ये मान लिया है कि अग्निवीर योजना में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए अब इस तरह आरक्षण का कदम उठाना पड़ रहा है। यानी कि इस फैसले के बाद भी अभी भी इस पूरे मामले में सियासत होती रहेगी, लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है कि कितना आरक्षण मिलेगा। देखिए, आरक्षण की घोषणा हुई है। सशस्त्र पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस, इसके अलावा सरकार यदि चाहे तो और कहीं भी जो घोषणा मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मोहन यादव ने की है वो मध्य प्रदेश पुलिस और सशस्त्र पुलिस को लेकर की है आज। और इस घोषणा के बाद कैसे आरक्षण मिलेगा, क्या होगा, इसके नियम अब तैयार किए जाएंगे और सरकार जल्द इस पूरे घोषणा के बाद जो है नियम बताकर जो है जब भर्तियां होगी उसमें इसको लागू किया जाएगा। लेकिन इस पूरी योजना को लेकर जिस तरह पिछले कई सालों से सियासत हो रही, जब से ये योजना आई, लोकसभा चुनाव के पहले हमने देखा इस पर लगातार सियासत हुई, लोकसभा चुनाव के बाद जो है अब फिर सियासत शुरू हो गई। आज खुद प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर कहा कि इस योजना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और अब मध्य प्रदेश सरकार ने जब आरक्षण दिया तो उस पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इस योजना में खामियां हैं, तभी तो मध्य प्रदेश सरकार इसमें आरक्षण दे रही है। तो भाजपा आरोप लगा रही है कि हमेशा सेना से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस सियासत करती है, सेना का अपमान करती है। ये तो सियासत की बात होगी, लेकिन अग्निवीर योजना में जो अग्निवीर है उनको एक तरह से इसका फायदा तब मिलेगा जब प्रदेश में भर्तियां शुरू होगी और भर्तियों में उनको किस तरह इसका लाभ मिलेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक अच्छी पहल है ये, क्योंकि अग्निवीर योजना में 4 साल बाद जो है 75% अग्निवीरों को जो है बाहर के जो है किया जाएगा उस योजना से और 25% को सेना में वापस रखा जाएगा, ऐसा प्रावधान है। और ऐसे में उन 75% युवाओं में यदि मध्य प्रदेश के युवा है तो उनको मध्य प्रदेश में आकर नौकरी करने का जो है एक लाभ मिलेगा, क्योंकि
वो ऑलरेडी ट्रेनिंग वाले होंगे, उनको 4 साल आर्मी की ट्रेनिंग मिली रहेगी, फोर्सेस की ट्रेनिंग मिली रहेगी। और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार में यदि पुलिस में या अन्य जो पुलिस बल है, सशस्त्र पुलिस बल है, उनमें यदि भर्ती होते हैं तो उसका लाभ सरकार को मिलेगा और उन युवाओं को भी एक तरह से रोजगार के अवसर खुलेंगे। तो ये उन युवाओं के लिए, हालांकि ये जब लागू होगा तब इसका प्रारूप क्या होगा बिल्कुल सभी को इंतजार है विवेक इसी बात का कि अब प्रारूप क्या रहेगा। जो आरक्षण की बात कही जा रही है, किस हिसाब से वो आरक्षण दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, और IBC 24 भी इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा।